नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं और ऋतिका पारे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहा है और बिहार की कुछ बड़ी खबरों से शुरुआत करें जो कि मधुबनी से आ रही है। जी आपको बता दें खबर में, जहां लखनऊ प्रखंड के कैथनिया सहित अन्य गांवों में आदिशक्ति देवी दुर्गा की आराधना के लिए रविवार को माटी मंगल अनुष्ठान पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ है। उमरी, बलियाबाद, साथ ही तड्डी और अन्य गांव में श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली और पूजा स्थलों पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मिट्टी पूजन भी किया है। श्रद्धालु सबसे पहले मिट्टी लेने गए, जिसे कन्या द्वारा उठाया गया है और दुर्गा स्थान पर भी रखा गया। बता दें आपको, विद्वान पंडितों ने, पुरोहित ने मिट्टी मंगल अनुष्ठान के साथ साथ पूजा अर्चना संपन्न की। इस अवसर पर अध्यक्ष श्रवण कुमार ठाकुर, देव स्वरूप ठाकुर, सतीश चंद्र ठाकुर, अशोक कुमार झा और सैकड़ों ग्रामीण भी मौजूद रहे। माहौल पूरी तरह से भक्ति रस से शराबोर रहा। मधुबनी से विकास झा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें भगवानपुर थाना क्षेत्र के मसीह गांव के पफहरा मौजा में दो सगे भाई तालाब में डूब गए और उनकी मौत हो गई। बता दें मृतकों की पहचान 15 वर्षीय आशुतोष कुमार और 13 वर्षीय आदर्श कुमार के रूप में हुई है। दोनों भाई खेलते खेलते तालाब में गए। बड़ा भाई पानी में डूबने लगा तो छोटा भाई उसे बचाने गया, लेकिन दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबकर उन दोनों की मौत हो गई है। मृतकों के पिता स्वर्गीय संतोष सिंह के परिवार में अब मां रिंकी सिंह की दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बताया है कि पीड़ित परिवार को आपदा राहत के तहत 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। शवों को पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया है और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। कैमूर से रवि जडेजा की खास रिपोर्ट। वहाँ पे तो पोखरा था। कहाँ पे? गाँव से दक्षिण है, पहाड़ सीमान। कौन गाँव? पहाड़ सीमान। नहाने गए थे तो कैसे घूमने गए थे, उसी में नहाने लगे। कितने बड़े बच्चे थे, क्या क्या नाम था? 14 साल उम्र है आशुतोष कुमार सिंह का, और छोटा वाला का आदर्श नाम है, 13 साल का। कई भाई बहन थे? 2 भाई। 2 भाई थे। उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनका भी देहांत हो गया। कब देहांत हुआ था? 2014। क्या नाम था उनका? संतोष कुमार सिंह। मतलब माता जी बची थी। तो आप लोग को सूचना मिला था, आप लोग गए वहाँ पे। उसके बाद क्या? उसके बाद हम लोग निकाले उसको डूब कर। हाँ, दोनों का डेथ हो गया। अभी मंत्री जी भी आए हैं। जी हाँ। क्या चाहते हैं? क्या हम लोग चाहेंगे? क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं। यार, बहुत ही दुखद घटना में हम सब लोग खड़े हैं। और चैनपुर विधानसभा में सरैया पंचायत है, वहाँ मसही गांव है। वहीं पे 2 बच्चे, दोनों बच्चे एक ही माँ बाप के हैं। दोनों तालाब था, तालाब में नहाने गए थे। दोनों बच्चों का डेथ हो गया है। इसको सुनकर पूरा जिला मर्माहत है और हमारे विधानसभा के तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, हम लोग भी हैं। उस मर्माहत के घड़ी में ईश्वर से खुदा से में प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं उनके परिवार को सहने की शक्ति भी मिले, और उसी में हम सब लोग खड़े हैं। दोनों बच्चे रिश्ते में क्या लगते हैं आपस में? दोनों रिश्ते आपस में सगे भाई थे, ब्रदर थे, सगे भाई थे। और एक गरीब परिवार है, हम सब लोग चाहने वाले थे। हम जानकारी हुई, सब लोग पहुँचे, हम भी पहुँचे। एक पोस्टमार्टम हाउस में है, हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। इससे बड़ा दुख घटना कोई नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि इस बिहार में शायद ऐसा कहीं हुआ हो। सगे भाई, सगे ब्रदर, यही परिवार को भी। बच्चों का उम्र भी कम था, 18 साल 14 साल लड़के हैं दोनों लोग, और दोनों बच्चों का जो डेथ हुआ है ये मर्माहत है, दुख में। सरकार। अगली खबर देख रहे हैं, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र के ककरी कुंडी गांव में 35 वर्षीय मूलचंद, जो शोभा चौधरी के पुत्र हैं, को घर में सोते समय जहरीले सांप ने काट लिया है। बता दें आपको, जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद घटना के बाद परिजनों ने गंभीर स्थिति में उन्हें भभुआ सदर अस्पताल पहुंचाया है। चिकित्सकों ने मूलचंद लाल का इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन परिजन अस्पताल में चैनपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में एक व्यक्ति को बुलाकर झाड़ फूंक भी करवा रहे हैं। इस बीच अस्पताल में चिकित्सक इलाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ पारंपरिक उपचार भी जारी है। परिजनों का कहना है कि सांप के काटने के कारण युवक की हालत गंभीर है और हर संभव इलाज और उपाय कर रहे हैं। कैमूर से रवि जडेजा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं, जहां भराड़ी थाना क्षेत्र के
दुर्गांव में शुक्रवार की देर रात चोरी के आरोप में 42 वर्षीय अमोद कुमार यादव की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना वार्ड 12 जागीर टोला की बताई जा रही, जहां अमोद मधेपुर से दवाई लेकर पैदल घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़कर स्कूल के पिलर से बांधकर लाठी डंडे से मार डाला है। मृतक के परिजन और बेटे बाबुल कुमार का कहना है कि अमोद यादव व्यवहार कुशल और ईमानदार व्यक्ति थे। वो मवेशी खरीद बिक्री का काम करते थे और परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य भी थे। अपराधियों ने चोरी का झूठा आरोप लगाकर हत्या की है। वहीं परिजन ने न्याय की मांग करते हुए कहा है कि अमोद की 4 बेटियां और एक बेटा उनकी मौत के बाद बिना सहारे के रह गए हैं। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मधेपुरा से अमन आनंद की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कर हमर बेटा गाँव में पूछो बाबू समाज के जे हमर बेटा चोरी चपाटी ककरो फोड़ कटकी चोरी नहीं होते तो पूछो समाज के कोई तो समाज दुश्मनो होती है जब चोरी करती है तो हक पूछो बाबू हमारा बेटा तो मार करके अब तो हर बेटा दुनिया में नहीं छो उठा ले लो ओकरा बाबू हमरो ले आ जेते बेटे हमहूँ जेबै बेटा से कनी कनी चुना मनिया केना दादी पोसते दादी दादा घर में छै बेटा तोरा मानदान करे रहो ना हम बड़ बढ़िया बेटा बड़ मानदान कब करे बेटा कब करे रे बेटा मानदान करे रे। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें बरवा सिमरा घाट पंचायत वार्ड नंबर 10 बगम्बपुर में पूर्वाग्रह से ग्रसित 2 पड़ोसी गुट आपस में भिड़ गए। एक बार खबर आपको फिर से बता देते हैं जहां बरवा सिमरा घाट पंचायत वार्ड नंबर 10 बगम्बपुर में पूर्वाग्रह से ग्रसित 2 पड़ोसी गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट और चाकूबाजी में 32 वर्षीय देवानंद सिंह की पीठ में 3 चाकू के निशान और 40 वर्षीय सुनील दास के सिर में 9 टाके आए हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेतिया GMCH रेफर कर दिया गया है। बताया गया है कि विवाद जो है कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर राम जानकी मठ में ढोल और छठी के दिन आयोजित प्रतिभोज को लेकर शुरू हुआ था। पहले भी दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी थी। रविवार सुबह सुनील दास घर लौट रहे थे, तभी देवानंद सिंह और उनके समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला किया। घायलों ने आरोप लगाया है कि दोनों पक्षों ने गाली गलौज और मारपीट की है। बता दें आपको पुलिस ने आवेदन मिलने पर अग्रतर कार्रवाई जानकारी दी है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर संडे ऑन व्हील्स कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया है। यह कार्यक्रम युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और बिहार खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय खेल पखवाड़े का हिस्सा था। जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे के निर्देशन में डीएम आवास से रैली का शुभारंभ हुआ है, जिसे अपर समाहर्ता विनय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में छात्र छात्राओं, युवा खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खेलों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली, अनुशासन और सकारात्मकता ऊर्जा का संदेश दिया। रैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। स्वीप कोषांग की शिल्पी आनंद ने युवाओं को लोकतंत्र में सक्रिय और स्वच्छ मतदान करने की भी अपील की है। जहानाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा गौरव श्री सम्मान से नवाजे गए डॉक्टर LB सिंह का उनके गृह जिला वैशाली की जनता ने भव्य स्वागत किया है। डॉक्टर सिंह ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इस सम्मान के लिए देश के विभिन्न राज्यों से कुल 21 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें बिहार से उनका नाम शामिल था। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा देने वाले डॉक्टर सिंह इससे पहले भी विभिन्न राज्यों में सम्मानित हो चुके हैं। वैशाली की जनता में इस उपलब्धि को लेकर खासा उत्साह देखा गया। बता दें आपको, डॉक्टर सिंह ने कहा है, ये मेरा सम्मान नहीं बल्कि पूरे बिहार का सम्मान है। उनका ये संदेश समाज सेवा और राज्य की प्रतिष्ठा को महत्व देने वाला माना जा रहा है। पटना से विनाश कुमार की रिपोर्ट। प्रिंटिंग मीडिया भाइयों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पंजाब के
राज्यपाल गुलाब जी को भी मैं जो है तहे दिल से मैं उनको आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 21 आदमी का चयन किया, उसमें से एक बिहार का बेटा का भी जो उन्होंने ध्यान रखते हुए उनको भी पंजाब में बुला करके सम्मानित करने का काम किया। यह सम्मान पूरे बिहार के लिए गौरव की चीज है। ये पूरे देश से, पूरे भारत से इसमें 21 लोग को जो है कि चयन किया गया था, उसमें एक बिहार का भी बेटा था जिसका नाम है डॉक्टर एलबी सिंह। हमको भी उस प्रोग्राम में जो है उनका ईमेल पर उनका लेटर आया और बुला करके हमें भी वहां पे जो है कि सम्मानित किया गया। उस 21 लोग में एक मेरा भी चयन था। कबैया थाना क्षेत्र के नया बाजार के उलबस्ती से लापता युवक सिकंदर कुमार की बरामदी की मांग को लेकर परिजन और स्थानीय लोग नया बाजार पटना रोड चौक पर सड़कों पर उतर गए हैं। जी आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर विरोध जताया है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है और घंटों तक वाहन जो है फंसे रहे। बता दें आपको, सड़क जाम करीब 6 घंटे तक चला। मौके पर कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश भी की है। अतः मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने 36 घंटे के भीतर युवक को सुरक्षित बरामद करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद जाम को हटाया गया है। परिजनों का कहना है कि यदि तय समय सीमा में सिकंदर कुमार नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज ये मामला यहाँ पर पटना मोड़ के पास ग्रामीण लोग मुख्य मार्ग को बाधित कर दिए थे। उनका ये मांग था कि सिकंदर कुमार जी ने वो पता उनका नहीं चल पा रहा है विगत करीब 5-6 दिन से, इसलिए वो लोग मांग कर रहे थे कि उनका पता लगाया जाए। इसलिए वो लोग मार्ग को अवरुद्ध किए हुए थे। हम लोग यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आए हैं और उन लोगों से मिल करके उनकी बातों को सुने। हालांकि इस मामले में खुद वरीय पदाधिकारी डीएम सर, एसपी सर खुद इसको संज्ञान लिए हुए हैं। बहुत जल्द इस शासन के द्वारा यही आश्वासन दिया गया कि 24 से 36 घंटा के अंदर हम उसका खोजबीन करके ऊपर निकालेंगे पूरा। अगर 36 घंटा का जो टाइम दिया गया, अगर उसके अंदर प्रशासन अगर कुछ नहीं निष्कर्ष निकालता है तो फिर इससे रोड जाम होगा। इस बार अब की बार पूरा लखीसराय बंद रहेगा। कौन है आप पर? मेरा भाई है। क्या नाम है आपका? जयनंदन कुमार। एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा भड़क गई है। बता दें, सूत्रों के अनुसार लोजपा को 20 सीटें दी गई, जबकि पार्टी ने 43 से 137 सीटों की मांग की। लोजपा के सांसद बहनोई और बिहार प्रभारी अरुण भारती ने दावा किया है कि चिराग पासवान की बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। हालांकि एनडीए के अन्य घटक दल स्पष्ट कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होगा और पिछले कुछ दिनों में चिराग ने भी इस पर सहमति जताई थी, लेकिन सीट बंटवारे के फॉर्मूले के सामने आने के बाद लोजपा ने सीधे सीएम पद पर दावा कर दिया। पार्टी राज्य भर में चुनावी तैयारियों और संकल्प का महासभाओं के जरिए अपनी ताकत दिखा रही है। वहीं मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में आयोजित कार्यक्रमों में इस दावे को जोर देकर दोहराया गया है। हाजीपुर से चंद्रमणि की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। तो राजनीतिक परिदृश्य है वो हर 1.5 से 2 साल में 1.5 से 2 दशक में बदल जाती है। आज बिहार की राजनीति उस परिदृश्य पे है, वहाँ उस पैराडाइम शिफ्ट पे है जहाँ बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अगले 1.5 से 2 दशक के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 8 जून 2025 से हम लोगों ने नव संकल्प महासभा शुरू किया था, जिसका प्रयास यह रहा है कि इस नेतृत्व के गैप को भरने के लिए आज के दिन में कोई अगर सबसे सक्षम नेता, युवा नेता और ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई एक दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो जंगल राज की विरासत लेकर के नहीं आता है, राजनीतिक पर। जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के पकड़ीडीह गांव में शनिवार की रात 23 वर्षीय नवविवाहिता रूबी कुमारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। जी हाँ, जबकि
उसकी बहन निशा कुमारी पर भी धारदार हथियार से हमला हुआ है। घटना जो है पूरे इलाके में दहशत फैला चुकी है, आक्रोश का कारण बन गई है। बता दें आपको, रूबी की शादी 2023 में हुई थी और वो 11 महीने की मासूम की मां भी थी। पति नौकरी के लिए बाहर थे, सास के घर के काम में सहयोग के लिए निशा आई भी थी। बता दें आपको, देर रात अज्ञात हमलावर घर में घुसे और दोनों बहनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। घायल निशा ने किसी तरह ससुर के कमरे तक पहुंचकर मदद मांगी। परिजन रूबी को खून से लथपथ पाए, दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां रूबी को मृत घोषित कर दिया गया। बता दें, निशा को पटना रेफर किया गया है। अमनौर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सारण से रणजीत कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, हुलासगंज थाना क्षेत्र में सुकियावा और नरमा गांव के बीच स्थित भारतू शाखा नहर में एक अज्ञात युवती की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। खबर आपको बता दें जो कि आ रही है हुलासगंज थाना क्षेत्र में सुखियावा से आ रही है खबर, जहां हड़कंप मच चुका है। खबर से जहां स्थानीय लोगों ने शव को नहर से बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका लगभग 19 वर्ष की है और प्रतीत होता है कि उन्हें हाथ पैर बांधकर गला दबाकर मारा गया है। शव पर कई जगह जख्म के और कटे हुए कपड़ों के निशान भी मिले। आपको बता दें, कपड़े जो थे फटे हुए थे, जिससे संभावनाएं है कि युवती ने हमलावरों से काफी संघर्ष किया होगा। सूचना मिलते ही हुलासगंज थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। बता दें आपको, साथ ही ध्यानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भी भेजा गया है। स्थानीय लोगों को चिंता है, काफी चिंता जता रहे हैं, क्योंकि 1 महीने पहले भी इसी नहर में एक किशोरी का शव मिला था, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। जहानाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। एक निजी उत्सव हॉल में कुर्था विधानसभा क्षेत्र के कुशवाहा समाज का 1 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित हुआ है। बता दें, इसका अध्यक्षता जो है सत्येंद्र कुशवाहा ने की है, जबकि संचालन नीरज कुशवाहा ने संभाला है। शिविर में सैकड़ों सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हुए हैं। इसी के साथ सभी ने एक स्वर में कहा कि कुर्था अमर शहीद जगह प्रसाद की धरती रही है, लेकिन बरसों से बाहरी प्रत्याशी चुनकर भेजे गए हैं जो क्षेत्र में सुध नहीं लेते हैं। इसलिए इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कुर्था का बेटा ही प्रतिनिधित्व करेगा। कुशवाहा समाज के नेताओं ने चेताया है कि अगर बाहरी प्रत्याशी लाया गया तो समाज ठोस निर्णय लेने पर मजबूर होगा। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं, जहां जिले से सासाराम लोकसभा के सांसद मनोज कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बिहार में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि यात्रा महागठबंधन के लिए ऐतिहासिक है। वहीं सांसद ने चुनाव आयोग पर एसआईआर के नाम पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है और इसे निंदनीय भी बताया। बता दें आपको, मनोज कुमार ने कहा है कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी यादव सहित सभी महागठबंधन सहयोगी शामिल हैं और लाखों की भीड़ उमड़ रही है, जो एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने शराबबंदी के तहत जेल में बंद व्यक्ति के मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने पर भी बड़ा सवाल उठाया है। सांसद ने कहा है कि एनडीए सरकार मत चोरी के प्रयास में है, लेकिन महागठबंधन इससे सफल नहीं होने देगा और लोकतंत्र को सुरक्षित बनाए रखेगा। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इस प्रकार से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था। पूरा देश देखा, देश के साथ साथ पूरा दुनिया देखा कि किस प्रकार से हमारे मत को चोरी किया गया। चोरी करने का उन्होंने प्रमाण भी दिया, उन्होंने जगह का नाम भी बताया। आप देखेंगे कि तो कर्नाटक में एक महादेवपुरा एक जगह है, इस असेंबली में लगभग 1 लाख लोगों का एक असेंबली में वोट चुराया गया, अलग अलग 5 तरीका से। डुप्लीकेट वोटर बना करके और छोटा छोटा घर में 80-100 वोटों को दिखाया गया। 6 फॉर्म है उसका मिसयूज किया गया। तो इन सारी चीज़ों को प्रमाण देते हुए आज उसी को लेकर के हम लोग बिहार में भी ये चुनाव आयोग एसआईआर किया। तो एसआईआर के ऊपर में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरा बिहार के लोगों से मिला। आपने देखा कि अलग अलग जगह पर सासाराम में जब आए थे तो बहुत सारे सैकड़ों लोगों से मिले, जिनका आज भी वोटर मतलब जिंदा है और वोटर लिस्ट में उन्हें मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, मुर्दा साबित कर दिया गया, मृत कर दिया गया। तो इन सारे मुद्दा को लेकर के अगली खबर देख रहे हैं, जहां जिले के बरना गांव निवासी रामतार बिंद की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, वो बीते 2 महीनों से अपनी बहन के गांव
देनवा में रह रहे थे। खाना खाने के बाद सो गए थे, लेकिन देर रात शौच के लिए नदी किनारे गए और वापस नहीं लौटे। सुबह ग्रामीणों ने नदी में उनका शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें आपको, परिजनों का कहना है कि पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए हैं। मौके पर पहुंचे बसपा नेता एवं कैमूर जिला पार्षद भभुआ विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने परिवार को सांत्वना दी और सरकार से आर्थिक मदद की मांग भी की है। उनके परिवार से धैर्य रखने की भी अपील की है। कैमूर से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। घटना यह है कि मैं भभुआ प्रखंड के दिनवा गांव में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि बरना गांव के भभुआ प्रखंड के बरना गांव के दद्दन बिंद का 22 वर्षीय पुत्र राम अवतार बिंद, जो कि अपने बहन के यहाँ दिनवा में 2 महीना से रह रहा था और रात्रि में भोजन करने के बाद शौच के लिए गया। बगल में ही नदी है और जिसमें डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। आज सुबह ग्रामीणों के द्वारा नदी में शव मिला। इसकी पहचान हुई राम अवतार बिंद के नाम से और अभी पूरे गांव के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भी राशि हो वो तत्काल परिवार को मिले और मैं मुआवजे की मांग करता हूं कि परिवार बहुत ही गरीब है, अत्यंत गरीब है और किसी प्रकार ये लोग मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का भरण पोषण करने का काम करते थे। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार ने अनंत चतुर्दशी मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। जी आपको बता दें, उन्होंने भीड़ प्रबंधन और सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा गया है कि मेले के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने अपने स्थलों पर मौजूद रहेंगे और विधि व्यवस्था और यातायात सुचारू बनाने में सहयोग करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी ने हरी सिद्धि स्थित भादा पुल पर सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया है और वहां आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरेराज, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी हरसिद्धि भी मौजूद थे। अधिकारियों ने मेले के दौरान आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा और सहज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध भी किए हैं और करने के निर्देश भी दिए हैं। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अभी के खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।